जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। संगत जी कि मेरी बेटी जब सुबह उठी तो वो उसने कहा कि मेरे ना पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तो मैं भी अपने स्कूल ऑफ़िस जाने के लिए तैयार हो रही थी। तो मेरे हस्बैंड अंकल उनको उसको देखने लग गए। उन्होंने उसको गर्म पानी दिया, फिर उसका ध्यान रखा। हमें लगा कि थोड़ी-सी गैस की प्रॉब्लम है, तो हमने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो वो उसकी केयर कर रहे थे, लेकिन ध्यान में ये नहीं था। एक तरफ उन्होंने बोला कि देखो कहीं इसको फ़ीवर तो नहीं है, तो मैंने चेक किया क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा पड़ रही है, तो मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि इसको फ़ीवर है, क्योंकि मुझे उसकी बॉडी ठंडी लगी। मैंने कहा नहीं फ़ीवर नहीं है, तो मैं उस तरफ तैयारी करने लग गई और मेरे हस्बैंड अंकल भी कुछ अपने काम में बिज़ी हो गए, तो मेरी बेटी लेटी हुई थी, तो मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने ही लेटी हुई थी, तो मैंने वहाँ पे गुरुजी का मंत्र जाप लगा दिया, तो वो सुनते-सुनते सो गई। लेकिन जब वो थोड़ी देर में मेरे हस्बैंड उसके पास पानी लेके गए, तो उन्होंने उसको आवाज़ दी, तो वो उठ ही नहीं रही थी। तो उठ ही नहीं रही थी, तो हम मैं भी दौड़ के आई, तो मैंने देखा कि उसकी आँखें जो थी वो उसको फाइब्रो सीज़र आया था। उसकी आँखें एकदम ऊपर चढ़ी हुई थी और दाँत लग गए थे। तो मैं थोड़ी इमोशनल हूँ संगत जी, मैं अपने बच्चों की तकलीफ़ पता नहीं क्यों बर्दाश्त ही नहीं कर पाती, उन मुझे ही कुछ हो जाता है पहले तो। मैंने रोना शुरू कर दिया, मैंने उसके दाँतों में अपनी उँगली लगा दी कि कैसे भी करके इसके मुँह खुल जाए। मेरे हस्बैंड अंकल ने उसपे पानी डाला, वो पानी पी ही नहीं पा रही थी। अ, और आँखें उसके ऊपर ही चढ़ी हुई थी। वो देखी मतलब वो कुछ सुन ही नहीं पा रही थी, समझ ही नहीं पा रही थी। तो हम लोग बहुत डर गए थे। फिर मेरे हस्बैंड अंकल ने फटाफट उसके सर पे पानी डाला और उसके मुँह में पानी डाला, तब जाके उसको थोड़ा-सा रिलीफ़ हुआ। फिर मैंने गुरुजी का तिलक लगाया, उसको जल प्रसाद पिलाया और उसको उसके सर पे पट्टियाँ दी और गुरुजी का मंत्र जाप चला दिया। तो वो कुछ खा भी नहीं रही थी, लेकिन मंत्र जाप चला तो वो सो गई। मैं इतना घबरा गई थी कि उस दिन मैंने सोचा मैं अब जाऊँगी नहीं ऑफ़िस, मैं घर पे ही रह गई और मैं सारा दिन उसको केयर करती रही, मंत्र जाप चलाती रही, उसके सामने उसको मैंने गुरुजी का शुकराना करती रही उसके सामने, गुरुजी को अरदास लगाई मैंने, गुरुजी मेरी बेटी को ठीक कर दो, उसको उसको डॉक्टर तक जाने की नौबत ना आए। लेकिन ऐसा ही हुआ संगत जी, गुरुजी ने उसको ठीक कर दिया, हमें डॉक्टर के पास जाने नहीं पड़ा। ऐसा पहली बार हुआ कि उसको फाइब्रो सीज़र आया तो हम डॉक्टर के पास नहीं गए। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि शुक्राना, लख-लख बार शुक्राना, बारंबार शुक्राना। अ जब रात में भी हम सोने जा रहे थे, तो मैंने सारा दिन उसकी केयर की। जब रात में सोने जा रहे थे, मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी हमारी रात अच्छे से निकल जाए, मेरी बेटी को बुखार ना चढ़े, अब वो ठीक हो जाए गुरुजी, उसकी ये बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाए, जो उसको फाइब्रो सीज़र की प्रॉब्लम होती है, वो एकदम जड़ से ठीक हो जाए गुरुजी। तो गुरुजी ने उसको रात में कुछ नहीं होने दिया, वो सुबह भी उठी, मैं अपने स्कूल चली गई और हस्बैंड अंकल को मैं फ़ोन करती रही बार-बार कि क्या मेरी बेटी ठीक है? तो वो बताते रहे कि हाँ ठीक है, बुखार नहीं चढ़ा। तो गुरुजी ने उसका
उसको उसका बुखार गायब ही कर दिया, उसको फिर बुखार चढ़ा ही नहीं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि शुक्राना, लख-लख वार शुक्राना। इसी तरह से मेरा एक दूसरा सत्संग ये है कि गुरुजी जैसे कि मैं सत्संग सुन रही थी संगत जी, तो उसमें आज ही मैंने सत्संग सुना कि उसमें एक आंटी जी बोल रही थी कि उनके पति पे पिछली रात बहुत भारी थी। उनको अच्छा नहीं लग रहा था, सोने में बहुत दिक्कत हो रही थी। इसी तरीके से मैं जब सुबह उठी तो मेरे पति अंकल ने मुझे बताया कि अ, रात भर मैं सो नहीं पाया, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। 2 ढाई बजे ऐसा लगा कि दरवाज़े पे किसी ने नॉक किया। तो मैंने उनको बोला, "क्या आप देखने गए?" तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं देखने नहीं गया, बल्कि मैं वॉशरूम गया और वॉशरूम गया तो फिर मैंने उसको नज़रअंदाज कर दिया उस चीज़ को कि पता नहीं कौन आया है 2 ढाई बजे और लेकिन मैं सो नहीं पाया, उन्होंने मुझे ऐसे बोला। और जब मैं उठी साढ़े 5 बजे तो मैंने देखा मेरे पति अंकल गुरुजी के के पास ही लेटे हुए थे और और गुरबानी मंत्र जाप चल रहा था तो मेरे हस्बैंड अंकल वहीं सो गए। तो पता नहीं कौन-सा कष्ट था और क्योंकि मैंने सत्संग भी सुना उसमें भी गुरुजी मुझे पता चला कि बहुत लोग ब्लैक मैजिक करते हैं मेरे पति अंकल के ऊपर क्योंकि प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा मैटर चल रहा है हमारे घर में, सब लोग बहुत पॉलिटिक्स कर रहे हैं संजय जी। मैं गुरुजी मैं आपसे अरदास करना चाहती हूँ कि मुझे नहीं पता हमारी किस्मत में क्या है, क्या नहीं है, बस मुझे इतना पता है कि आप अगर साथ हो तो हमारे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। क्योंकि बहुत दिनों से आप गुरुजी मुझे बता रहे हैं कि तू टेंशन ना ले, मैं तेरे नाल हाँ, कुछ गलत नहीं होगा, तू मेरी संगत है, तेरे नाल कुछ गलत नहीं होन देवांगा। मेरे पति अंकल पूरी तरीके से गुरुजी आपके चरणों में आ गए हैं, वो आप पे बहुत विश्वास करने लग गए हैं क्योंकि मैंने ही आपको बोला था गुरुजी उनको अपने अपने से जोड़ लो, वो आप पे विश्वास करने लग जाएँ। तो वो पूरी तरीके से आप पे विश्वास करने लग गए हैं। मैं उन्हें रोज़ समझाती हूँ कि जो होगा अच्छा ही होगा, आप टेंशन मत लो, अगर आपके साथ कोई बुरा करेगा, तो वो गुरुजी उसको देख लेंगे। आप किसी बात की चिंता मत करो। लेकिन गुरुजी भी जानते हैं संगत जी कि बहुत टाइम से हमारे साथ धोखाधड़ी होते ही जा रही है और सबसे बुरा तो ये हो गया जब से मेरे पति अंकल की तबीयत खराब हो गई, वो लोग हमें और कमज़ोर समझने लग गए। हम बहुत परेशान हैं। मैं गुरुजी से बस इतना ही अरदास करना चाहती हूँ, गुरुजी आपने जो लिखा होगा हमारे लिए अच्छा ही लिखा होगा क्योंकि आप अपनी संगत के साथ कभी कुछ अन्याय होते नहीं देख सकते हैं। आप कहते हो सब्र रखो सब अच्छा होगा। मैं तो बहुत सब्र रख लेती हूँ गुरुजी लेकिन मेरे पति अंकल का गुस्सा बहुत तेज़ है। मैं बस कोई अनहोनी ना हो जाए उससे बहुत डर रही हूँ। अंदर ही अंदर ये सोच रही हूँ कि मेरे पति अंकल का रिएक्शन कैसे होगा? वो लोग धोखा करेंगे तो क्या होगा? नहीं ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही है। मुझे अपनी तरफ से कोई संदेह नहीं है गुरुजी कि एक पैसे का संदेह नहीं है कि कुछ गलत होगा क्योंकि मैं जानती हूँ कि जिसके ऊपर आपका हाथ आशीर्वाद होता है, उसके साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। आपने जो लिखा होगा, अच्छा ही लिखा होगा अपने बच्चों के लिए। आप कभी कुछ बुरा होते हुए देख ही नहीं सकते हो। पर गुरुजी सबको ये बात समझानी बहुत मुश्किल होती जा रही है मेरे लिए। उम, मैं मैं एक इंसान हूँ, मैं भी कितनी देर ही धोखे बर्दाश्त करूँगी, लेकिन फिर भी मैं करती हूँ, मैं कभी किसी को कुछ नहीं बोलती हूँ। धोखे मुझे तब से मिलते जा रहे हैं जब से मैं शादी करके आई हूँ। और मेरे पति अंकल का तो ये हाल हो गया, आप सब जानते हो गुरुजी मैं क्या ही बोलूँ। बस गुरुजी आपसे इतनी अरदास है कि मेरे परिवार को सँभाल लीजिए गुरुजी। मैंने सब कुछ आप पे छोड़ दिया है, आप जो करोगे अच्छा ही करोगे गुरुजी। मुझे उसमें कोई भी संदेह नहीं है। मेरे पति अंकल को आप हेल्पलेस कर रहे हो, मेरे बच्चों को हेल्पलेस कर रहे हो, वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। अगर यही सब चीज़ों में हम लगे रहेंगे तो कैसे ज़िंदगी चलेगी? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। ये
जब देखो इनके घर में ये प्रॉपर्टी का चक्कर ही पड़ा रहता है गुरुजी। मैं जॉब कर रही हूँ, सारी चीज़ों को फेस करते हुए मुझे कोई अपना नहीं समझता, बस मेरे पति अंकल, मेरे बच्चे जिनके सहारे मैं जी रही हूँ। मेरी बस इतनी अरदास है गुरुजी। मैंने तो एक शुरुआत की थी कि मेरी लाइफ अच्छी हो जाए, मुझे ग्रोथ मिले, तो मैं सब ठीक कर दूँगी। लेकिन कुछ लोगों को ये भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आप तो आपके आपने तो मुझे टेलीपैथी से बताया ना गुरुजी कि कुछ लोग ऐदां दे ने जो तेनों ते जिंदा भी नहीं देख सकते। तो आप बताइए गुरुजी, मैंने ऐसा क्या कर दिया किसी के साथ? कोई मेरे से ऐसे क्यों नफ़रत कर रहा है मुझे? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे से इतनी नफ़रत क्यों गुरुजी? ना मैं इनसे कुछ माँगती हूँ, ना कुछ, जो करती हूँ खुद करती हूँ, अपने बलबूते पे करती हूँ। फिर भी मेरे से क्यों ये लोग मुझे देख नहीं सकते हैं? सब कुछ तो ये लोग बेच-बेच के खा रहे हैं, लेकिन हम लोग तो कभी भी नहीं ऐसा करते। मैं तो अपनी मेहनत पे विश्वास रखती हूँ गुरुजी, और अगर कभी कुछ पूर्वजों का मिल रहा है तो उनको इसमें भी दिक्कत है। मैं गुरुजी आपसे यही अरदास करती हूँ गुरुजी, आप सब सँभाल लेना, सब ठीक करना, क्योंकि आने वाला समय बहुत भारी है मुझे पता है, लेकिन आप हो साथ में तो कुछ नहीं होगा मेरे परिवार को। सब कुछ हमारे बाबा जी के अधीन है, तो वो सबका ख्याल रखते हैं संगत जी। सबका, सब पर अपनी कृपा बरसाते हैं। और संगत जी देखो कि जो जल में रहते हैं उनका भी पालन पोषण वही करते हैं, जो थल में रहते हैं उसका भी पालन पोषण वही करते हैं, और जो अचल में रहते हैं यानी आकाश में, उसका भी पालन पोषण वही करते हैं। वो तो संगत जी देखो, एक पत्थर के अंदर कीड़ा जो रहता है ना, उसका भी पालन पोषण करते हैं। सबका पालन पोषण वही करते हैं संगत जी, वही सबको देखते हैं। इसलिए नतमस्तक होकर उनको शुक्राना कीजिए, अनंतम बार शुक्राना। और सबके सुख का ख्याल रखते हैं संगत जी, सबको खुशियाँ देते हैं। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। और हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं जो ऐसे परमपिता परमेश्वर की हम संतान हैं। उनकी अगाध कृपा है, हमें उनके चरण शरण प्राप्त है संगत जी। और संगत जी वो पिता ही नहीं, हमारे रक्षक भी हैं, हर तरह से हमारी रक्षा करते हैं, हर तरह से हमारी सुरक्षा करते हैं। हमारे जीवन में कोई कष्ट आने से पहले ही काट देते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर, आपकी सराही जय हो। संगत जी जैसे कि गुरु पिता जी कहते हैं कि संडे की छुट्टी है, पर शुक्राने की कोई छुट्टी नहीं होती, और शुक्राने की छुट्टी होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि संगत जी शुक्राना ही वो तार है, वो डोर है जो हमें परमात्मा के और निकट ले जाती है और उनसे जोड़ के रखती है। बड़े से बड़ा ताकत और बड़े से बड़े तूफान को काटने की ताकत रखता है आपका शुक्राना, और सच्चे दिल से किया गया शुक्राना हमेशा संगत जी आपका वो शुक्राना मालिक के पास तक पहुंचता है। और संगत जी एक शुक्राना आपका करोड़ों पुण्य पाठ फल के बराबर आपको फल प्राप्त होता है। इसलिए शुक्राना करें, दिल से शुक्राना करें, हर वेले अपने मालिक का शुक्राना करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। और संगत जी मुझे यकीन है कि आज मेरे बाबा ने सबके भंडारे भर दिए होंगे, सबको ढेरों खुशियां ब्लेस की होंगी। संगत जी मुझे अच्छी तरह याद है, मैं राधा रानी जी से जुड़ी हुई थी, मतलब राधा रानी और कन्हैया को, माँ श्री देवी की पूजा करती थी और कृष्णा जी की भी पूजा करती थी संगत जी। बहुत माता रानी को मानती थी, और उससे पहले संगत जी साईं बाबा को भी वे बहुत मानती थी। तो साईं बाबा के दर्शन भी करती थी और उनके नियमों को भी बहुत मानती थी। उनके नियम मुझे बहुत पसंद थे संगत जी, उनके नियम ऐसे थे। और एक टीवी सीरियल शुरू हुआ था साईं बाबा का संगत जी, उसको देखती थी, बहुत पसंद था मुझे वो सीरियल। और संगत जी उनके नियम है संगत जी कि किसी की आंख में आंसू पोंछते हो ना, तो तुम्हारी आंख में भगवान कभी आंसू नहीं आने देगा, ऐसे नियम है संगत जी। अगर आप किसी का पेट भरते हो तो भगवान तुम्हें कभी भूखा नहीं सुलाएगा, और अगर आप किसी के चेहरे पे मुस्कान देते हो तो आपके चेहरे से मुस्कान कभी नहीं जाएगी। मतलब ये चीज़, आप जो चीज़ का दान करते हो वो चीज़ मालिक आपके प्रति बढ़ाता ही चला जाता है। तो मुझे उनके नियम बहुत अच्छे थे संगत जी, इसीलिए मैं उनसे जुड़ी हुई थी, उनसे भी पूजा बहुत करती थी। फिर क्या हुआ संगत जी कि हम यहाँ मतलब आगरे में रहते थे, फिर हम दिल्ली आ गए, दिल्ली में सेटल हो गए संगत जी। उसके बाद संगत जी माता रानी को मानती रही
और बहुत पूजा करती थी। किसी ना किसी रूप में गुरुजी महाराज ने मेरा हाथ पकड़ रखा था। और संगत जी कहते हैं कि साईं बाबा और गुरुजी महाराज अलग थोड़ी ना है। यही तो हमारे गुरुजी महाराज भी कहते हैं, जो हमारे साईं बाबा कहते हैं। संगत जी मालिक तो एक ही है, शक्ति तो एक ही है। फिर क्या हुआ संगत जी कि हम कीर्तन वगैरह करवाते थे अपने राधा रानी का, ऐसे ही घरों घरों में, मतलब हम मतलब औरतें थी करती थी कीर्तन, तो कभी अपने घर में करवा लिया, आए दिन कभी उनके घर में हुआ तो हम चले गए, ऐसे संगत जी होता था। फिर क्या हुआ, एक बार हम शिव चर्चा में गए, शिव चर्चा हो रही थी, शिव चर्चा में गए तो वहाँ पता चला कि गद्दी लगती है भोलेनाथ की, और वहाँ पे गद्दी लगती है तो भोले बाबा आते ज़रूर हैं, और संगत जी मिश्री रखी जाती है तो उसमें ओम जरूर बनता है, ओम बनता है संगत जी, और ओम का आशीर्वाद देते हैं और प्रमाण देते हैं कि भोले बाबा आए थे। तो संगत जी ऐसे ही मतलब गद्दी लगती थी, तो हम भी वहाँ पे गए तो मुझे बहुत अच्छा लगा शिव चर्चा में। और कहते हैं जो भी सच्ची कामना से भोलेनाथ भगवान से, बाबा से जो भी मांगता है, बाबा उसकी मुराद ज़रूर पूरी करते हैं। तो संगत जी मेरे भी मन में इच्छा हुई कि मैं भी अपने घर में भोलेनाथ जी की गद्दी लगवाऊंगी। तो संगत जी भोलेनाथ जी की गद्दी लगी, एक बार लगी संगत जी गद्दी, फिर उस गद्दी में मतलब बैठ कर, और संगत जी कोई बात नहीं, जो मन में इच्छा थी वो मैंने बोली, बाबा जी ने पूरी भी की। लेकिन संगत जी चाहे कुछ समय के लिए, लेकिन बाबा जी ने पूरी की। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना, क्योंकि ईश्वर से ज़्यादा कोई नहीं जानता कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं। तो उसके बाद संगत जी मैं भोलेनाथ बाबा को भी मानने लगी। संगत जी उन्होंने जो मतलब शिव चर्चा करने आई थी, उन्होंने मेरे गुरु बना दिए भोलेनाथ को। अब संगत जी मेरे तो गुरु पहले से थे, लेकिन चोला छोड़ चुके थे मेरे गुरु भी। तो संगत जी कोई बात नहीं, उन्होंने गुरु बना दिया, तो फिर मैंने मेरे घर में सबका गुरु भोलेनाथ जी को बना दिया, बाबा जी को। लेकिन संगत जी देखो, सब बच्चों से कहा कि नहीं मंत्र जाप किया करो भोलेनाथ का, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, मतलब ये तो बड़े मंदिर का है मंत्र जाप, लेकिन वो था नमः शिवाय, नमः शिवाय का जाप करना था संगत जी। तो मेरे घर में संगत जी किसी ने नहीं किया, बच्चों ने थोड़ा टाइम, बेटियों ने किया, किसी ने नहीं किया, लेकिन मैंने कभी छोड़ा नहीं, मतलब किसी ने कर नहीं पाया और मैंने कभी छोड़ा नहीं। ये सोचो कि मालिक की कृपा थी कि मैंने कभी नहीं छोड़ पाया। और संगत जी उस समय मेरी स्थिति बहुत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। जैसे कि गुरुजी महाराज कहते हैं कि शुरू से सुना, तो संगत जी शुरू से सुना रही हूँ। बहुत ज़्यादा स्थिति मेरी परेशान थी, बहुत ज़्यादा डावाडोल थी। फिर क्या था संगत जी, घर में रोज़ की कले से आर्थिक तंगी, मतलब भगवान ने संभाल तो रखा था, एक तरफ से संभालता था तो दूसरी तरफ से, मतलब जैसे अब पति का काम नहीं चल रहा है तो बच्चों को कहीं लगा दिया, बच्चे करने लग गए, और बच्चे हट गए तो संगत जी पति का थोड़ा बहुत काम चल गया। मालिक ने हाथ तो पकड़ रखा था, बिल्कुल किसी के सामने कभी हाथ नहीं फैलाने दिया, हमेशा मेहनत का खिलाया। लेकिन संगत जी उस समय बहुत ज़्यादा परेशानियां थी, और आप तो जानते हो कि किराए का रहना और ये सब, और बच्चों की जब इच्छाएं टूटती है ना तो माँ कहीं ना कहीं मरती है, अंदर से टूटती नहीं है, मरती है। बच्चों की आंखों में आंसू माँ नहीं देख सकती, उनकी परेशानियां नहीं देख सकती। इसी करके मेरे हस्बैंड अंकल से मेरी कहासुनी हो जाती थी, लड़ाइयाँ हो जाती थी। उधर संगत जी ससुराल वाले भी बहुत ज़्यादा दारू टोने वगैरह सब करवाते रहते थे। खैर कोई बात नहीं। फिर क्या हुआ संगत जी, हम जहाँ रेंट पे रहते थे वहाँ नीचे एक आंटी रहती थी, और उनको मैंने शिव चर्चा में बुलाया था। तो उनके यहाँ कई दफ़े सत्संग होते थे गुरुजी महाराज के। ऊपर जीने तक संगत बैठती थी, हमारी ना जूतों की ट्रॉली वहाँ पे रखी रहती थी बीच वाले सीढ़ियों पे। तो वो कहती थी कि बहन जी इसको हटा दो और यहाँ सफाई हो जाएगी और संगत बैठेगी। मुझे नहीं पता था ये क्या करती थी संगत जी। जब मैंने उन्हें शिव चर्चा में बुलाया तो उन्होंने भी एक बार मुझे जिद करके कि नहीं नहीं आपको सत्संग में आना ही है, आपको तो आना ही है सत्संग में। शायद संगत जी गुरु जी महाराज ही मुझे बुला रहे थे मेरा उद्धार करने के लिए, और मैं समझ नहीं पाई। फिर संगत जी उन्होंने इतनी जिद करी तो मैंने कहा इतनी जिद कर रही हैं तो मैं जाती हूँ, देखती हूँ जाके सत्संग होता कैसा है। मैंने कभी सत्संग अटेंड नहीं किया था संगत जी इससे पहले। तो मैं गई संगत जी, तो जिस कमरे में बाबा जी का आगे बहुत बड़ा, मतलब पहले कमरे में बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ था, मैंने उनके दर्शन किए, हाथ जोड़े, सर झुकाया, उनके आगे जोत वगैरह जल रही थी। फिर मैं, और मतलब उन्होंने अच्छा डेकोरेशन थोड़ा बहुत कर रखा था, मेरे को दूसरे कमरे में बिठा दिया। मैं जाके मैंने कहा सत्संग तो आगे हो रहा है, मुझे यहाँ बिठा दिया। खैर कोई बात नहीं, मैं बैठ गई चुपचाप से।
चाय प्रसाद आया तो संगत जी चाय प्रसाद पिया, तो छोटी बेटी कहती बिल्कुल ख़त्म करना है। फिर मैंने उसको बिल्कुल ख़त्म करके, चाय मट्ठी मिली मेरे को, जो भी मिला मतलब नाश्ता प्रसाद, वो भी मैंने सब कर लिया, फिनिश कर दिया। उसके बाद संगत जी लंगर प्रसाद मुझे मिला, लंगर प्रसाद भी किया। चुपचाप बैठ के अपने गुरुजी महाराज का ध्यान करती रही और सत्संग सुनती रही। उसके बाद संगत जी आरती हुई और थोड़ा सा लंगर प्रसाद बचा लिया बच्चों के लिए, टॉफ़ी प्रसाद भी मिला, वो भी रख लिया। आरती हुई संगत जी, तो पता नहीं क्या मैंने उनको स्वरूप की तरफ देखा, बाबा जी के स्वरूप की तरफ देखा, और बाबा जी से कहा कि बाबा जी आप जो भी हो, मैं आपको नहीं जानती, आप जो भी हो, आप मेरी स्थितियाँ अच्छे से जानते हो, अगर आप परमात्मा हो तो बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरी स्थितियाँ सही करो बाबा, जो भी कुछ है मेरे जीवन में ये चल रहा है ना, इसको सही करो। फिर उसके बाद संगत जी मैं अपने ऊपर चलाई, बच्चों को प्रसाद वगैरह दिया, बच्चों ने खाया, चटनी प्रसाद छोड़ दिया, वो मैंने सब बिल्कुल फिनिश करके खा लिया। उसके बाद से संगत जी क्या हुआ कि मुझे तो कुछ पता नहीं था, खैर कोई बात नहीं, दर्शन करके ऐसे बाबा जी से बोलकर चली आई। मेरे घर में ना संगत जी तितलियों का आना शुरू हो गया। अब किसी के घर में तो दिन में तितलियां जाती हैं, बट मेरे घर में रात में तितलियां आने लगी। अब रात में संगत जी तितलियां आने लगी, उस समय इतना कलेश होता था, मतलब हम बच्चों की पिता से नहीं बनती थी, पिता की बच्चों से नहीं बनती थी, हमारी पति से नहीं बनती थी, हम सब आपस में मतलब टकरा रहे थे, बहुत बुरी तरीके से झगड़े ही झगड़े घर में फैले हुए थे संगत जी। इतनी निगेटिविटी हावी थी हम सब में कि पूछो ही नहीं। एक दूसरे को मार डालने का दिल था, ये था कि एक दूसरे को हम देख नहीं सकते निगाह भर के, ये रहता था कि बस इनको छोड़ दो, इनकी ज़िंदगी से चले जाओ और मैं अपने बच्चों को लेके अलग रहूंगी, मैं इनके साथ रहूंगी नहीं, मैंने तो पूरा निर्णय कर लिया था। वो ऐसा माहौल चल रहा था संगत जी। और रात में तितलियां आने लगी और संगत जी इतनी फ्रेग्रेंस, गुलाबों की फूलों की इतनी खुशबू फैल जाती घर में, तो मैं अपने बच्चों से कहती कि देखा देखा माता रानी का पहरा लगता है, मैं तुम लोगों से कहती थी ना कि माता रानी का पहरा लगता है, साफ सफाई रखा करो, तुम लोग सुनते ही नहीं हो। और संगत जी हमें नहीं पता था कि गुरुजी महाराज का पहरा लगने लगा था। दिन संगत जी ऐसे ही पूजा कर रही थी और पूजा करते करते फूट फूट कर रो रही थी भगवान जी के सामने बैठकर। और संगत जी वहाँ पे मुझे किसी शक्ति का उपस्थिति का अंदाजा लगा। संगत जी इतना दीपक की लो इतनी जोर जोर से ऊंचे ऊंचे जा रही थी और ऐसे बोली फ्लक्चुएट कर रही थी, फक 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 ऐसे कर रही थी संगत जी। और ऐसा बहुत देर तक होता रहा। मुझे ऐसा लगा जैसे कि कोई शक्ति मेरी पुकार सुन रही हो, मेरे कोई शक्ति जो है ना मुझे इशारा दे रही है कि तू घबरा मत, मैंने तुझे थाम लिया है, मैं तेरे साथ हूँ बेटा। ऐसे संगत जी मुझे उस दिन, और मैं बहुत जोर जोर से जो पाठ कर रही थी मैं जोर जोर से करने लगी, मेरे सारे गूज बम्स आ गए संगत जी। मैं इतना, मेरे को ये लग रहा था, मुझे आभास हो रहा था कि कोई ना कोई शक्ति यहाँ पे मौजूद है। तो शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना कि उस बुरे वक्त में कि संगत जी बस ये सोचती थी कि छत में जाऊं, कूद जाऊं, ख़त्म करूं अपनी ज़िंदगी, घर छोड़ के भाग जाऊं, मुझे रहना नहीं है इनके साथ में। इतनी व्याकुलता थी संगत जी, ऐसी स्थिति थी कि बता नहीं सकती कि उस समय अगर सच में गुरु जी महाराज उस घर से ना निकालते तो हम में से कोई ना कोई तो मर ही जाता संगत जी। कहते ना भगवान से ज़्यादा भला आपका कोई नहीं चाहता, उन्हें सारे काल पता है कि कहाँ क्या होना है। तो संगत जी उन्होंने पहले घर चेंज करवाया, हमारा घर चेंज हो गया। हमने अपने पति से कहा चलना है हमारे साथ तो चलो। एक बार मैंने फिर भी पूछा, संगत जी कहते हैं ना कि पूछा कि चलो चलते हैं दूसरे घर में, ये घर अच्छा नहीं है, फल नहीं रहा हम लोगों को, तुम्हें चलना हो तो चलो, नहीं चलना तो तुम यही रहो, हम तो जा रहे हैं बच्चों के साथ में घर छोड़ के। तो संगत जी वो भी आ गए कुछ सोच कर कि नहीं चलो हम भी चलते हैं। फिर क्या हुआ संगत जी, देखो गुरुजी महाराज को कैसे जोड़ना था, तो कम से कम इस मकान में आ गए संगत जी। दूसरा मकान चेंज किया तो 15 दिन तक कोई बोलचाल आपस में नहीं हुई। और उसके बाद संगत जी 15 दिन बाद फिर धीरे धीरे सामंजस्य होने लगा। देखो गुरु पिताजी ने, कहते हैं ना, कष्ट काटने थे हमारे, तो इतना कलेशें बढ़ गई थी, इतनी बढ़ गई थी। एक 15 दिन संगत जी वो तूफान की तरह निकले हमारे। पता नहीं कितना बड़ा तूफान आया, सब नेस्तो नाबूद करके चला जाएगा। लेकिन उसके बाद संगत जी एकदम शांति। फिर गुरु पिताजी संगत जी ऐसे, एक थी हमारी ननद, तो बातें करने लगी संगत जी की गुरुजी महाराज ने हमारे लड़के की मतलब कि नहीं मिल रही थी, मैंने उनसे अरदास करी तो ऐसे शादी हो रही है, उन्हीं की कृपा से, ऐसे सच्चे हैं गुरुजी महाराज जी। मैंने कहा गुरु जी तो सबके ही पूजनीय होते हैं। मैंने कहा ही था संगत जी, उनके मोबाइल पे मैसेज आते थे, मेरे मोबाइल में कोई मैसेज नहीं आता था। अचानक गुरुजी महाराज का स्वरूप के साथ मैसेज आया कि जा मैं तेनू मकान ब्लेस कीता, होर बता तेनू की चाहिए। संगत जी मैं इतनी खुश हुई वो मैसेज पढ़ के, जी महाराज को प्रणाम किया और मैंने कहा बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए। संगत जी गुरुजी महाराज का फिर हंसता हुआ
स्वरूप आया सामने, तो कहते हैं गुरु नाल मजाक नहीं करी दे। मैंने भी कहा बाबा मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मुझे आप ही चाहिए। जी फिर जवाब आया कि गुरुआं नू पाल ਲਈ पागल बनना पैंदा है। तो संगत जी मैंने भी बाबा जी से कहा कि मुझसे बड़ा पागल कोई नहीं। संगत जी सच बता रहे हैं, जिस दिन से मेरा गुरुजी महाराज ने हाथ थामा है, जिस दिन से गुरुजी महाराज चरण स्वरूप आया मेरे घर में, बाबा जी आए, उस दिन से संगत जी आज का दिन है। जमीन और आसमान का फर्क है। बाबा जी ने सब कुछ संभाला। बाबा जी ने मेरी जिंदगी को नर्क से स्वर्ग तक लेकर आए संगत जी। और आज बाबा जी की कृपा से सब कुछ मेरे बाबा ने संभाल रखा है। मुझे किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं होती। यहाँ तक कि संगत जी बच्चों को भी अटूट विश्वास हो गया है। कभी किसी चीज़ की कमी आती भी है ना, तो बच्चे मेरे कहते हैं कि आपको क्या यकीन नहीं है बाबा जी पे। संगत जी ऐसे शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना। इतना शुक्राना करूं मैं मेरे मालिक का उतना कम है। आज अगर ये सांसें चल रही हैं, एक परिवार एक है, इस घर में थोड़ी बहुत जो भी खुशियां मेरे मालिक ने बख्शी हैं, सब मेरे मालिक की दी हुई है। हर एक सांस मेरे मालिक की दी हुई है। ये मेरे नर्क से स्वर्ग तक की यात्रा मेरे मालिक ने संभव करी। संगत जी हम तो हार चुके थे, हमने तो सोच लिया था जिंदगी का यही अंत है, लेकिन मेरे भोलेनाथ मेरे गुरुजी महाराज ने सबको फिर से जीना सिखाया, हंसना सिखाया, बोलना सिखाया। जो जीने की चाह मन में लाई, मेरे बाबा की कृपा है, उनका दिया हुआ प्रसाद है ये जीवन। शुक्राना बाबा, अनंत शुक्राना। ना शुक्राना करूं मेरे दातार का उतना कम है। और मैं अपने बाबा से हमेशा यही मांगती हूँ, बाबा मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तड़प अथाह हो जाए, नाम दात का खजाना बढ़ता ही चला जाए। आज भी शिवरात्रि के दिन मैं यही मांगती हूँ, बाबा मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम आपके साथ बढ़ता ही चला जाए। बाबा मैं आपको मांगती हूँ मेरे लिए, बाबा मेरी विनती मेरी प्रार्थना स्वीकार। बद्दा भला और सबका कल्याण मांगती हूँ बाबा। सुखी रहें, खुश रहें, के भंडारे भरे रहें। जय गुरु जी, शुक्राना। तो संगत जी हमारे घर में ना शादी है, और इसी बीच हमने मेरे जो काकुसा है, उनकी जो बेटी है उनकी शादी है, तो वो मेरी सिस्टरी हुई। मेरे पीहर में जो मेरा जो घर है वो भी सेल आउट हो गया है, तो वो पैसे हमारे पास आए हैं, और अब हमको पीहर के लिए एक नया घर लेना है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी है, तो हम नया घर भी देख रहे हैं। और जो पैसे आए हैं उसमें थोड़ा बहुत पैसे आ गए हैं हमारे पास, और वो जो शादी है उसमें खर्चे भी खूब सारे हैं, तो अभी पैसों का बंदोबस्त बैठ नहीं रहा था, तो कहीं ना गुरुजी का मैसेज आता है कि तेरा बंदोबस्त बैठ जाएगा। तो संगत जी वो मकान सेल आउट हुआ, वो पैसे हमारे पास आ गए, तो हमारी एक बार का तो सॉल्यूशन हो गया। तो वो पैसे हमारी शादी में थोड़ा बहुत हम लोग खर्च वर्च करेंगे, यूज आ जाएगा। और उसी के थ्रू संगत जी गुरु महाराज का तो हमारी एक लॉटरी थी, 1-1.5 साल हो गया, वो खुली नहीं थी, तो उसका भी ये था। अब कुछ संगत जी आपको तो पता ही है ना, पैसों की तो जरूरत होती है, हर चीज में पैसे की बहुत जरूरत होती है। तो 10 तारीख को हमारी लॉटरी खुल गई। गुरु महाराज बोलते हैं कि 9 का शनिवार है और 9 तेरा गुरु का वार है, ऐसे बोले थे। मैं कुछ समझी नहीं, पर संगत जी गुरु जी इतने कष्ट काटते ना, कि संकट काटते ना, अपन को खुद को पता नहीं चलता, पर वो काट देते। तो शनिवार को वाकई ही गुरु जी का ही वार था, और वो मेरे को बोल रहे थे तू पैसों की टेंशन कर रही है ना,
तेरा बंदोबस्त हो जाएगा पैसों का। तो संगत जी मैं तो है ना इस लॉटरी के आस छोड़ देती हूँ, जब अपन को ज़रूरत होती है ना तब तो ये खुलती नहीं है। मेरे दिमाग में 1-2 दिन पहले दिमाग में आया था, बट फिर मैंने मेरे माइंड से निकाल दिया मैं कि यार अपन ज़्यादा सोचते हैं ना तो अपनी खुलती नहीं है। हस्बैंड अंकल बोल रहे थे कि यहाँ अपनी लॉटरी खुल जाएगी या तो इस बार खुलेगी वरना नेक्स्ट मंथ। बट ऐसे करके फिर उस दिन लॉटरी वाले का फ़ोन आया कि आपकी लॉटरी खुल गई है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज आपका। और देन उसी दिन मेरी जो मौसी है उनके पोता हो गया था, तो गुरु महाराज बोल रहे थे कि तुम्हारे घर में कि तुम्हारे घर में खुशखबरी आने वाली है। तो इस ये भी बहुत अच्छी खुशखबरी थी, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। गुरुजी और गुरुजी के काफ़ी बार सत्संग मेरे पास ही सत्संग हो रहे हैं कि नया घर, बैंक बैलेंस सब कुछ तेरे पास होगा कि कि आगे 6 मंथ में मतलब 6 महीनों के बाद कि तेरा खुद का घर होगा और कि कि तेरा खुद का घर होगा, तेरी कार है, तू उस कार में बैठ के और तेरे 6 फिगर बैंक बैलेंस को देख के बोलेगी अपन तो कहाँ से कहाँ आ गए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आप इतनी अच्छी मैनिफेस्टेशन दे रहे हैं। और संगत जी मैं बता दूं कि मेरा जो ससुराल का जो घर है वो भी हम सेल आउट करने की सोच रहे हैं और हम दूसरी जगह शिफ्ट होंगे। तो कहीं न कहीं गुरुजी का ये संकेत है कि तू दूसरी जगह तुम्हारा घर तैयार होगा, क्योंकि मेरा घर और मेरे अंकल का घर अभी तो हमारे इतना तो कुछ है नहीं कि हम ऐसे सोचे भी हम हमारा अलग से घर होगा। तो ये तो मैं सोच नहीं सकती, बट फिर भी अगर गुरुजी महाराज और ईश्वर यूनिवर्स की अगर हमको इतना देता है तो उसकी बहुत-बहुत शुक्राना। बाकी जो हमारा ससुर वाला घर बन रहा है, घर बनने वाला है, हम इसको सेल आउट करेंगे हमारे ससुराल वाले घर को और दूसरी जगह शिफ्ट होंगे। उसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना। गुरुजी महाराज बोल रहे कि तुम्हारा खुद का घर प्लॉट होगा, बैंक बैलेंस होगा, तो उसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना अगर ऐसा होता है तो। मेरे हस्बैंड वाले के लिए भी गुरु महाराज बोले कि तेरे जो हस्बैंड है उसका काम धंधा तरक्की होगी। मैं उसको ब्लेस कर दिया हूँ उसके काम धंधे को। तो गुरुजी महाराज आपका बहुत-बहुत शुक्राना। और उनका जो काम है ऑफिस का, उन पे सबसे पहले तो गुरुजी ऑफिस के उनके जो स्टाफ के हैं सबको उनका ना मित्र बनाओ, कोई भी उनके बारे में कुछ भी उल्टा ना सोचे। ये आपका आशीर्वाद रखो, उनका सुरक्षा कवच रखो। और गुरुजी का जो ऑफिस में उनका काम आता है, टूरिस्ट की फाइलें जो आती है उनके पास वो आए, और उनका जो ऑफिस का ओनर है मैडम है, उनसे उनकी बॉन्डिंग अच्छी बनाओ और सब उनके मित्र हों और जो कोई भी उनका दुश्मन ना हो और उनका ऑफिस में काम तरक्की हुए, उनकी पगार भी थोड़ी बढ़ाओ। गुरुजी आपकी अरदास है। और संगत जी गुरुजी महाराज बोलते हैं तेरे हस्बैंड को मैंने अच्छा स्वास्थ्य और लंबी उम्र बख्श दी है, शुक्राना कर। गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे हस्बैंड को और लंबी उम्र और अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए बहुत-बहुत शुक्राना आपका। और गुरुजी महाराज बोलते हैं कि तेरे भाइयों पे बहुत कष्ट है। गुरुजी महाराज मेरे दोनों भाइयों की सहायता मेरे दोनों भाइयों की सहायता करना, उनकी हेल्प करना गुरुजी महाराज, और उनको भी सुरक्षा कवच देना, उनको हर बुरी नज़र से बचाना।
और गुरुजी महाराज जो मेरे पीहर की साइड्स का जो मकान सेल हुआ है वो हम दूसरे मकान लेने की सोच रहे हैं। तो गुरुजी आप ही अच्छे से अच्छा मकान दिलवाओ। यही आपकी अरदास है। मतलब कम रेट में अच्छा मकान दिलवा दो और गुरुजी महाराज इस कर्जे से मुझे मुक्ति दे दो। गुरुजी महाराज कर्जे को कम करवाओ, कर्जे को पगार बढ़वाओ। अभी वो यही आपसे अरदास है गुरुजी। आपको तो सब कुछ पता है कि मेरे कितना कर्जा है, कितना नहीं है, सब कुछ आपको तो मालूम है ही। आप तो पालनहार हो, आप मतलब त्रिकालदर्शी हो, आपको सब कुछ दिख जाता है गुरुजी। इसीलिए तो आप हम लोगों को मैसेज सुनवा के, सत्संग सुनवा के सपने में आके कष्ट काट देते हो। यही आपका बहुत बड़प्पन है कि आप अपनी संगत को इतनी सुरक्षा प्रदान करते हो। गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुकराना। ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਡਿਵੋਰਸ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਉੱਥੇ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਸ਼ੌਪ ਤੇ ਉਸ ਸ਼ੌਪ ਤੇ ਉਹ ਆਂਟੀ ਜੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਂਟੀ ਜੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੁਗਰੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਕਟਿਵਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ 3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਮੋਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ, ਕੁਛ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵੀ ਰੁਕੇ ਪਏ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਾਲੀ ਡੈਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੰਮ ਰੁਕੇ ਪਏ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਬਸ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬਣੇ ਪਏ ਆ, ਬਸ ਤੇਰੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਦੇਰ ਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਾਇਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਲਾਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਸਵਾਰਦੇ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੇ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂਲ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਹਾਂਗੁਰੂ ਆ, ਮਹਾਂਕਾਲ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹਾਂਸ਼ਿਵ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ 4 ਵਜੇ ਉੱਠਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਾਂ, ਪਾਠ ਕਰਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਗ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ।
ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਸੇ ਆ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਧੀਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਧੀਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਲਹਿੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਆ, ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰ, ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਿਆ ਕਰ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਬਸ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੂੰਗੀ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬਣੇ ਪਏ ਆ, ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਾਲੀ ਡੈਣ ਔਰਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਆ। ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਚੱਲਣ ਡਏ ਆ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਬੇਅੰਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਜਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰ, ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਖੁੱਲਾ ਖਰਚਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਆ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਪਿਓ ਮੰਨਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਤੇਰੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜੋਬ ਵੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜੋਬ ਵੀ ਲਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੀ ਜੋਬ ਲੰਬੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ ਘਰੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੇ 7:30 ਵਜੇ ਘਰੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਲੰਬੀ ਜੋਬ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਥਕਾਵਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਮੈਂ ਸਭ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਣ ਔਰਤ ਆ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਪਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਵਿਛੋੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਸ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਕਦੀ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਨਚਾਉਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸ 'ਤੇ ਹੀ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਸੜ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋਬ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ
ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੇ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਅਪਾਰ ਦਾ ਕਰਕੇ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਚੀ ਆਂਟੀ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰਾਚੀ ਆਂਟੀ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪ੍ਰਾਚੀ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ, ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੁਛ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਲ ਪਲ 'ਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਲ ਪਲ 'ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀਏ ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਕੁੜੀਏ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕਰਕੇ ਬਸ ਸਤਸੰਗ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸੁਣ ਲਈਦਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਲੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆਗਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੋਲੀ 'ਤੇ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਤੂੰ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ, ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਆ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਣ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ 'ਤੇ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਅਟੁੱਟ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਪਲ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲ ਪਲ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਪਲ ਪਲ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਉਂਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰੀ